हेलो गाइज, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा पुरस्कार कौन सा खेल से संबंधित है, कौन सा पुरस्कार कौन सा खेल के लिए दिया जाता है। देखिए तो ये बात आती है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव अकेडमी में आपका। देखिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपको, जैसा ये आपको प्रेरणा है। चलिए देखते हैं आपका वीडियो में क्या है। चलिए, ये है आपका महत्वपूर्ण पुरस्कार और उसके क्षेत्र, उसके संबंधित क्षेत्र। देखिए ये है वीडियो में आपको। देखिए जैसे नोबेल पुरस्कार आपका है। नोबेल पुरस्कार कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे नोबेल पुरस्कार आपको कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। पहला है आपका, तो नोबेल पुरस्कार आपका शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रासायनिक विज्ञान और चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आप याद कीजिएगा। अर्थशास्त्र किस किस के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति, साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिकी आपका हो गया, रासायनिक, उसके बाद हो गया आपका चिकित्सक। समझ रहे हैं ना। सिर्फ एक है। देखिए इसे आप ध्यान से देखिएगा तो जान सकते हैं। मैथ है जो आपका नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स को। और देखिए आपका सभी विषय है, शांति है, साहित्य है, अर्थशास्त्र है, भौतिकी है, रासायनिक है, और आपका चिकित्सा विज्ञान है। चलिए अगला है आपका लेनिन पुरस्कार। लेनिन शांति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। लेनिन शांति पुरस्कार आपको दिया जाता है। देखिए लेनिन शांति पुरस्कार आपको दिया जाता है शांति मित्रता के क्षेत्र में, शांति मित्रता का क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड आपका संगीत के दिया लिया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा 1-2 नंबर का पूछा जाता है। ग्रैमी अवार्ड आपको दिया जाता है शांति के क्षेत्र में। आपका आता है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो बताइए। तो मैन बुकर पुरस्कार आपको उपन्यास के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है तो आपको उपन्यास के लिए दिया जाता है मैन बुकर पुरस्कार। आपका अगला आता है तानसेन पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है तो आपका ग्रैमी अवार्ड और तानसेन पुरस्कार दोनों सेम है। किसके लिए जाता है तानसेन पुरस्कार तो आपका संगीत के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है आपका संगीत के लिए दिया जाता है। चलिए इसी क्रम में आपका छठा है, देखिएगा पुलिंजर पुरस्कार। पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आपका किस लिए दिया जाता है। हाँ तो देखिए आपका अगला पुरस्कार है पुलितेंजर पुरस्कार। आपका किसको दिया जाता है तो पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है तो आपका पत्रकारिता और साहित्य में दिया जाता है। अगला है आपका देखिए अशोक चक्र। अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है तो अशोक चक्र आपको दिया जाता है नागरिक पुरस्कार। अशोक चक्र नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है आपका तो चिकित्सा विज्ञान में। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है आपका तो चिकित्सा विज्ञान में। आपका वेरी इंपॉर्टेंट आप देख रह सकते हैं। 9वां आपका कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार आपको किस चीज़ में दिया जाता है तो आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। किस चीज़ में दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। चलिए कलिंग के नाम से हमको एक याद आ रहा है, आपको बता देते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम भी कलिंग था। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है तो कलिंग है। चलिए अगला है आपका, देखिएगा ललित कला अकादमी पुरस्कार किस चीज़ में दिया जाता है तो ललित कला अकादमी पुरस्कार आपको दिया जाता है कला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी प्रकार अगला है आपका कालिदास सम्मान दिया जाता है तो आपका शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए आप एक क्वेश्चन आपको एक खेल जगह से पुरस्कार जगह से है, आपको हमेशा पूछा जाता है, आप इसे याद कीजिएगा। चलिए अगला है आपका मैग्सेसस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मैग्सेसस पुरस्कार, रमन मैग्सेसस पुरस्कार आपको दिया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र में, नेतृत्व में, पत्रकारिता में, साहित्य और रचनात्मक कला में और अंतर्राष्ट्रीय समझ में। देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैग्सेसे पुरस्कार से जो किस चीज़ में दिया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र, नेतृत्व में, पत्रकारिता में, साहित्य रचनात्मक में, कला और अंतर्राष्ट्रीय समझ में दिया जाता है। चलिए तो पत्रकारिता से एक बात आती है कि आपका रवीश कुमार को 2019 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, जो आपका पत्रकारिता है रवीश कुमार। चलिए अगला है आपका बोवेल अवार्ड। बोवेल अवार्ड किस चीज़ में दिया जाता है तो बोवेल अवार्ड आपका कृषि में दिया जाता है। बोवेल अवार्ड आपका कृषि में दिया जाता है।
संगीत संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी में कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका संगीत और नृत्य और नाटक में दिया जाता है। नाच गान और नाटक में संगीत, नाच संगीत नृत्य और नाटक में दिया जाता है आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। चलिए आपका 15वां है, देखिएगा मर्लिन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो मर्लिन पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका जादू के क्षेत्र में, जादू के क्षेत्र में आपका मर्लिन पुरस्कार दिया जाता है। जो विख्यात जादूगर होते हैं उनको मर्लिन पुरस्कार मिलता है। अगला है आपका धन्वंतरी पुरस्कार। बताइए धन्वंतरी पुरस्कार किस चीज़ में दिया जाता है? तो आपका धन्वंतरी पुरस्कार आपका दिया जाता है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। किस चीज़ में आपका दिया जाता है? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। सौर चक्र, ये भी इम्पोर्टेंट आपका, सौर चक्र आपका दिया जाता है सेना कार्मिक नागरिक या सेना कार्मिक को, नागरिक या सैन्य कार्मिक को, जो बहादुर होते हैं उनको लिए दिया जाता है। देखिए परमवीर चक्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। परमवीर चक्र सेना को दिया जाता है, परमवीर चक्र सेना को दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा क्षेत्र, कौन सा पुरस्कार? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। चलिए आपका 20वां है, देखिएगा 20वां है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला है आपका जूलियट क्यूरी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए जाता है? जूलियट क्यूरी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो आपका शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है आपका 23वां, देखिएगा आर.डी. बिरला पुरस्कार। आर.डी. बिरला पुरस्कार का है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आर.डी. बिरला पुरस्कार आपको दिया जाता है चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। किस चीज़ में? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है आर.डी. बिरला पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला है आपका 24वां है, देखिएगा राइट लाइवलीहुड अवार्ड। राइट लाइवलीहुड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लाइवलीहुड अवार्ड आपका पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है। पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है आपका हबील अवार्ड। देखिए आप याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हबील अवार्ड आपका मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हबील अवार्ड आपका मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है आपका भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। व्यास सम्मान तो साहित्य में दिया जाता है। व्यास सम्मान तो साहित्य में दिया जाता है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है आप बहुत देखिएगा, इसमें सब इम्पोर्टेंट है। व्यास सम्मान आपका नागरिक के लिए दिया जाता है। अगला बात आती है आपका भारत रत्न। भारत रत्न मिलता है जो किसी क्षेत्र के लिए मिलता है? तो भारत रत्न आपको मिलता है कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवाएं और खेल में मिलता है। भारत रत्न आपको मिलता है कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल में मिलता है। आपको अभी बहुत सारा 4 गो नाम चयनित हुआ है खेल पुरस्कार देने के लिए भारत रत्न का। क्रिकेट भी शामिल हो गया, क्रिकेट भी इसमें शामिल है। चलिए अगला है आपका, चलिए तो आपका 29वां है, देखिएगा आपका है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको दिया जाता है भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी पुस्तकों में। किस में? साहित्य पुरस्कार आपको दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में पुस्तकों के लिए। चलिए अगला है आपका, देखिएगा फिल्म पुरस्कारों की सूची। कौन कौन सा फिल्म पुरस्कार की सूची है? देखिए आपका फिल्म में कौन कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो आपका मिलता है ऑस्कर अवार्ड मिलता है, संतोषम पुरस्कार मिलता है, ऑस्कर अवार्ड, संतोषम पुरस्कार मिलता है, बफ्टा बफ्टा अवार्ड मिलता है आपका किस क्षेत्र में? तो फिल्म के क्षेत्र में। नंदी अवार्ड मिलता है आपका फिल्म के क्षेत्र में। देखिए आप फिल्म के क्षेत्र में आप देखिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है आपका किस क्षेत्र में? तो
फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो मिलता है आपका फिल्म के क्षेत्र में। सबसे प्रथम महिला जिसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, क्या नाम है आपका? तो देविका रानी। देविका रानी मिला था। अगला है आपका सीमा अवार्ड मिलता है आपका फिल्म के क्षेत्र में। सीमा अवार्ड मिलता है आपका फिल्म के क्षेत्र में। स्क्रीन अवार्ड मिलता है आपका, स्क्रीन अवार्ड आपको मिलता है। तो स्क्रीन से आप समझ ही रहे होंगे, सबसे एकदम फिल्म के क्षेत्र में स्क्रीन से समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, आपका फिल्म के क्षेत्र में इतना है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप अपना चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसी तरह और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ से प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो आपको और वीडियो इसी तरह मिलेगा। चलिए, अगला है आपका खेल पुरस्कार की सूची। कौन कौन सा खेल पुरस्कार होता है? देखिए, आपका है खेल पुरस्कार में आपका है एकलव्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ी के लिए मिलता है, अर्जुन अवार्ड मतलब अर्जुन पुरस्कार आपको है। चलिए, अर्जुन पुरस्कार और ये आपका मिलता है एकलव्य पुरस्कार, दोनों है। आपको ये अर्जुन अवार्ड मिलता है, आपको किसको मिलता है अर्जुन अवार्ड? तो जो कोच होते हैं उनको मिलता है। चलिए, अगला है आपका ध्यानचंद द्रोणाचार्य पुरस्कार। ध्यानचंद द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको मिलता है किसके लिए? तो खेल प्रशिक्षक के लिए, जो खेल सिखाते हैं, जो टीचर होते हैं उनको मिलता है ध्यानचंद द्रोणाचार्य पुरस्कार। चलिए, अगला है आपका कोलंका कप मिलता है आपको एकलव्य पुरस्कार के लिए। कोलंका कप आपको मिलता है एकलव्य पुरस्कार के लिए। अगला है आपका महाराजा रणजीत सिंह आपको मिलता है किस क्षेत्र में? तो महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार आपको मिलता है किस क्षेत्र में? तो एकलव्य पुरस्कार के क्षेत्र में आता है। महाराजा रणजीत सिंह आपका आता है एकलव्य पुरस्कार के क्षेत्र में। अगला है आपका, चलिए तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, देखिए, पोस्ट अच्छी लगी तो प्लीज़ से प्लीज़ शेयर करिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप अपना यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी को बेल आइकन दबाइए के प्रेस कीजिए और वीडियो आगे ही देखते रहिएगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव एकेडमी आप यूट्यूब पर सर्च करिए और देखिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।